पाकिस्तान में एक नई जंग शुरू हो गई है। जंग ये कि बड़ा मुल्ला कौन है, पाकिस्तानी मदरसों के मौलाना या फिर पाकिस्तान का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। पाकिस्तान के मौलाना जनरल मुनीर के पीछे पड़ गए हैं। मुनीर के खिलाफ रैलियां निकाल रहे हैं और खुलेआम धमकियां दे रहे हैं कि जब मारेंगे तो मुनीर को अमेरिका भी नहीं बचा पाएगा। पाकिस्तानी मौलाना यह भी कह रहे हैं कि मुनीर ने इस्लाम से गद्दारी की है। इस्लामिक चोला ओढ़कर पाकिस्तान की फौज चलाने वाला मुनीर फिलहाल खामोश है। क्या मुनीर मौलानाओं से लड़ेगा? क्या पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर एक नया युद्ध होगा? सब कुछ समझिए इस रिपोर्ट में। क्या पाकिस्तान में मुल्ला वर्सेस मुनीर हो गया? पाकिस्तान में मुल्ला मुनीर वर्सेस मौलाना नंबर 1। पाकिस्तान में मुल्ला मुनीर वर्सेस मौलाना नंबर 2। कौन डुबोएगा पाकिस्तान, मुनीर, मुल्ला या इमरान? आसिम मुनीर अरबी में आयतें पढ़ रहा है। पाकिस्तानी मौलाना और जोर जोर से अरबी में आयतें पढ़ रहे हैं। जंग इस बात की छिड़ी है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा मुल्ला कौन है, बिना दाढ़ी वाला जनरल आसिम मुनीर या लंबी लंबी दाढ़ियों वाले मौलाना। आसिम मुनीर तो इस रोल में आ चुका है कि पाकिस्तान में सबको खा जाने पर आमादा है। आसिम मुनीर आर्मी चीफ भी है, फील्ड मार्शल भी है, विदेश मंत्री भी है, प्रधानमंत्री भी है, राष्ट्रपति भी है, सुप्रीम कोर्ट भी वही है, चुनाव आयोग भी वही है, यहां तक कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मौलाना भी मुनीर ही है। बाकी सब तो मुनीर की ताकत के आगे पस्त पड़ चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान के मुल्ला हार मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर मुनीर ने उनकी जगह भी ले ली तो फिर इन मुल्लाओं की जहरीली तकरीरें कौन सुनेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जहर तो खुद फील्ड मार्शल की जुबान में है। इसीलिए मौलानाओं ने मुनीर के खिलाफ जिहाद बोल दिया है। आसिम मुनीर से पाकिस्तानी मौलाना सबसे ज्यादा इसलिए चिढ़े हैं कि मुनीर अमेरिका के आगे घुटने टेक कर आया, ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ देकर आया, यानी अमेरिका के जरिए इजराइल का साथ देकर आया, और उस पर भी बेशर्मी ये कि पाकिस्तान लौटकर इस्लाम का पाठ पढ़ाने लगा। पाकिस्तान में इजराइल और भारत के खिलाफ नफरत को मजहब की तरह सीने से लगाकर रखा जाता है। नफरत की इस आग को भड़काते रहने का जिम्मा मौलानाओं के पास है। मौलाना चाहते हैं कि उनकी फौज इजराइल पर हमला कर दे और भारत के खिलाफ गजवाए हिंद का ऐलान कर दे। पाकिस्तानी फौज में इन दोनों में से कोई भी काम करने की हिम्मत नहीं है। उल्टे आर्मी चीफ आसिम मुनीर मौलानाओं वाले नफरती रोल में खुद आ गया तो जाहिर है मौलाना जिहाद तो करेगा ही। एक तरफ मौलाना है तो दूसरी तरफ इमरान खान है। अपनी रैलियों में, भाषणों में इमरान खान भी इस्लामिक तड़के के बल पर ही पाकिस्तान में पॉपुलर हुए। अब जब वो जेल में हैं, तो उनके समर्थक उन्हें इस्लामिक दुनिया का सबसे बड़ा चेहरा बताने की कैंपेन चला रहे हैं। कट्टरपंथी इस्लाम की रेस में कहीं इमरान से पिछड़ न जाए, इसी डर से मुनीर ने इमरान को माइनस करने का फैसला भी कर लिया है। आसिम मुनीर अपने हर भाषण में हर 2 लाइनों के बीच एक अरबी आयत बोलता है, उसका ट्रांसलेशन करता है और फिर भारत पर जहर उगलता है। पिछले चंद महीनों से यह तरकीब मुनीर बार बार आजमा रहा है, क्योंकि इसी इस्लामिक तड़के के साथ जब वो भारत को गीदड़ भभकियां देता है तो पाकिस्तानी पब्लिक तालियां बजाती है। मुनीर को लग रहा है कि यही फॉर्मूला उसे पाकिस्तान के राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचा देगा। पाकिस्तान पर एक छत्र राज जमाने के लिए मुनीर एकदम सही रास्ते पर जा रहा था, लेकिन उसने सिर्फ एक गलती कर दी, अमेरिकी दरबार में जाकर इजराइल के पक्ष में और ईरान के खिलाफ खड़े हो जाना। हालांकि ऐसा करने के बदले में उसे ट्रंप ने अपनी तरफ से खुली छूट दे दी, लेकिन मुनीर ये भूल गया कि लौटकर पाकिस्तान में वैसे ही लोगों की फौज उसका इंतजार कर रही होगी जो इस्लाम के नाम पर बम बांधकर फटने को तैयार रहती है। सत्यानाश की तो कोई कमी ही नहीं है पाकिस्तान में। मुनीर के फील्ड मार्शल बनने के बाद
ट्रंप के दरबार में सजदा करने के बाद सत्यानाशी की ताजा किश्त आ गई है पेट्रोल की शक्ल में। पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम पहले ही करीब 259 रुपए प्रति लीटर थे, अब 8 रुपए बढ़ाकर 267 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। आसिम मुनीर न घर का रहा न घाट का। घर में मौलानाओं की फौज उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। मौलाना गिरी में उसे पछाड़कर पटखनी देने का खम ठोक रही है, हैसियत याद दिलाने की धमकी दे रही है, तो उधर ट्रंप भी लंच खिलाकर काम निकालकर मुनीर का नाम तक भूल गए। मुनीर के लंच के 2 हफ्ते बाद ही अमेरिका में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें एस जयशंकर ने तो पाकिस्तान को उधेड़ा ही, क्वाड के ऑफिशियल स्टेटमेंट में भी पहलगाम के गुनाहगारों के लिए बेहद सख्त संदेश दिया गया है। मुनीर की मुसीबतों का अंत सिर्फ यहीं पर नहीं हुआ है। इमरान समर्थक भी उनको माइनस किए जाने की साजिशों पर पलटवार के लिए तैयार हो गए हैं। मुहर्रम के बाद 6 जुलाई को इमरान फिर से यलगार बोलेंगे। जेल से ही इमरान खान फौज के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में रैलियों और प्रदर्शनों का हुक्म देंगे और पूरी उम्मीद है कि पिछली बार की तरह इमरान समर्थक गोलियां खाने नहीं बल्कि गोलियां मारने आएंगे। मुनीर को सिर पर ताज सजाने का बहुत शौक है, लेकिन पाकिस्तान में हर ताज खून से सना होता है। इस बार तो मुनीर को अपना शौक पूरा करने के लिए सिर्फ इमरान समर्थकों का नहीं बल्कि मौलानाओं का खून भी बहाना होगा।